हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं टीटेनस इंजेक्शन के बारे में कि गर्भवती महिलाओं को कब लगवाना चाहिए, लगवाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर ये वैक्सीन छूट जाती है तो आप इसको कौन से मंथ में लगा सकते हैं, कब अपने डॉक्टर को बता सकते हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, जानकारी आप ही के लिए है, बिना स्किप किए। टीटी रोग के बारे में हम बात करते हैं, यानी कि टीटेनस का जो इंजेक्शन रहता है प्रेगनेंसी के दौरान, वो कब लगवाना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान जल्दी से जल्दी टीटेनस टॉक्साइड टीटी के 2 टीके लगाए जाते हैं। 2 टीके लगाए जाते हैं। आपको एक तो 3rd मंथ के बाद लगाया जाता है, एक उसके 4 सप्ताह बाद। इन दोनों टीकों को TT1 और TT2 कहा जाता है। ये 4 सप्ताह का अंतर, इसमें स्पेस रखना ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि आपने 4थे महीने में लगवाया उसके बाद आपने तुरंत उस डेट को लगवाया। थोड़ा सा अगर आगे पीछे होता है, आपने 3rd मंथ बाद लगवाया, उसके बाद आप 6th मंथ में भी लगा सकते हैं, यानी कि 6ठे महीने में भी लगाया जा सकता है। कभी कभी महिलाओं का छूट जाता है या किसी के वहाँ ये सुविधा अवेलेबल नहीं होती है ग्रामीण क्षेत्र में, तो आप थोड़ा सा आगे पीछे लगवा सकते हैं। लेकिन जब भी आप टीके लगवाते हैं, आपका जो कार्ड है आप उसमें लिख कर रखिए। अगर आपके पास कार्ड नहीं है तो आप जहाँ पर टीके लगवाने जाते हैं वहाँ पर एक कॉपी पेन ले जाइए, उनसे लिखवा सकते हैं कि आपकी पहली बूस्टर हो चुकी है, अब सेकेंड आपको कब आना है। लेकिन आपको ध्यान ज़रूर रखना है, क्योंकि ये कई चीज़ों से, संक्रामक रोगों से आपको बचाता है। अब ये टीटी रोग होता क्या है, अगर छूट जाता है टीका, बाई चांस नहीं लग पाता है कुछ महिलाओं को, 10 में से 2 महिलाएं ऐसी रहती हैं जो टीटेनस का इंजेक्शन नहीं लगवाती हैं। तो टीटेनस टॉक्साइड एक संक्रामक रोग होता है, ये जो बैक्टीरिया के कारण होता है। ये शरीर के अंदर अगर जाते ही टेटोस्नोप्सिम नाम का एक विषैला तत्व बनाता है। अगर ये गर्भावस्था के दौरान अंदर चला जाता है तो कई गर्भ में पल रहे बच्चे को कई नुकसान पहुंचा सकता है। उनके ब्रेन को लेकर, उनके शरीर को लेकर, उनके मस्तिष्क को लेकर कहीं भी ये डिफेक्ट दे सकता है। इसलिए लगवाना ज़रूरी रहता है, क्योंकि इस टीके का यही रहता है कि किसी महिला को कभी अचानक से चोट लग गई, जाने अनजाने किसी चीज़ से, तो ये लगवाया जाता है कि जो संक्रामक है वो बच्चे और माँ को ना हो। अब ये कब लगवाया जाता है, जैसे आपने 3रे महीने में या 4थे महीने में लगवा लिया तो आप 5वें महीने में भी लगवा सकते हैं, 6ठे महीने और 7वें महीने के भी आसपास लगा सकते हैं। लेकिन अगर प्रेगनेंसी का 8वां महीना चल रहा है या 9वां महीना लग चुका है और डिलीवरी बिल्कुल आने ही वाली है, समय नज़दीक आ गया है, तब इसको नहीं लगाया जाता है। तब आपको आपके डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। मन से जिद ना करें। कई बार होता है कि महिलाएं बोलते हैं कि अब लगाओ, तो पहले आप क्या कर रहे थे जो अब जिद करने लगे हो। साथ ही आप जब भी टीका लगवाते हैं उसकी डायरी या जो भी अपनी, उसको याद रखने के लिए कुछ ऐसी चीज़ों को रखिए जिससे आपको याद रहे कि टीका कब लगाया और कितना अंतर है। बात ये भी है कि टीका फ्रेश होना चाहिए, अपना कार्ड लेकर ज़रूर जाइए। और ये अगर आपकी पहली प्रेगनेंसी में ज़्यादा अंतर नहीं है, यानी कि आपने 1 साल में एक बेबी हुआ, दूसरे साल में वापस प्रेगनेंसी कंसीव किया, तो हो सकता है डॉक्टर आपकी जाँच करें और आपको बताया जाए, तब आपको एक ही टीका लगेगा। लेकिन अगर लंबा समय हो गया, 5 साल, 4 साल, 3 साल के बच्चों में गैप है, तो आपको ये टीका लगाया जाता है। ये टीका कई बीमारियों से बचाता है, बच्चे को संक्रामक रोगों से बचाता है, आपको सेफ रखता है, जाने अनजाने कुछ लग जाती है या कुछ इन्फेक्शन हो जाता है उससे भी बचाव करता है, आपकी नॉर्मल डिलीवरी में भी काफ़ी हेल्प करता है। ये एक तरीके की दवाई है जो बच्चे को और आपको दोनों को सुरक्षा और सेफ्टी प्रदान करती है। तो टीके लगवाना काफ़ी ज़रूरी है। साथ ही टीके लगवाने के साथ अपनी डोज जो रहती है, सप्लीमेंट रहती है, उसको भी ज़रूर लीजिए अपने डॉक्टर के साथ पूछकर। मन से कुछ भी ऐसी चीज़ें ना करें, किसी के भी कहने में आकर अपने डॉक्टर से संपर्क करते रहिए। साथ ही अपना ध्यान ज़रूर रखिए, अपने बेबी का ध्यान ज़रूर रखिए, ताकि आपको कोई प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन ना हो, क्योंकि ये टीके के दौरान कॉम्प्लिकेशन से काफ़ी चीज़ों से बचा जा सकता है। तो ये बात का ध्यान ज़रूर रखिए। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही। आप वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। कुछ क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, हम आपके आंसर का जवाब ज़रूर देंगे। और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आप बेल आइकन को प्रेस करना जैसे ही स्टार्ट कर देते हैं, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन वीडियो का मिलता है।
आज की वीडियो में इतना ही। अपना ध्यान रखिए, अपनी प्रेगनेंसी जर्नी को एंजॉय कीजिए, अपने बच्चे का ध्यान रखिए, अपना खुद का ध्यान रखिए, अच्छे से खाइए पिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।